दोस्तों हम सभी लोग रिस्क ज़रूर लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि ज़िंदगी क्या है, एक रिस्क ही तो है। तो आज का चैप्टर हमारा इसी पर डिपेंड है। तो इस चैप्टर का नाम है पराजय से निकालें विजय का सूत्र। यानी कि जब आपकी हार हो रही हो किसी सिचुएशन के अंदर, तो उस समय आप कैसे जीत सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरा डीपली एक्सप्लेन करेंगे और आपको एग्जाम्पल्स के साथ समझाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे राइटर साहब यहाँ पर लिखते हैं कि जोखिम उठाइए, यानी कि रिस्क लीजिए। पूरी ज़िंदगी एक जोखिम है, यानी रिस्क ही तो है। हमें क्या पता है कि कल क्या होगा, फिर भी हम कल के लिए डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। बल्कि हमें ये भी नहीं पता कि कल होगा हमारे लिए या नहीं। सबसे आगे निकलने वाला व्यक्ति सामान्यतः वह होता है जो कर्म और दुस्साहस के लिए इच्छुक रहता है। ऐसा इंसान जो कर्म यानी काम के प्रति बहुत इच्छुक होता है और साहस यानी करेज उसके अंदर कूट कूट के भरा होता है, वह बंदा हमेशा आगे जाता है और पूरी ज़िंदगी को इजीली जीता है। फिर इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों, एक बार की बात है, ये कहते हैं प्रकाशन तथा विज्ञापन के लिए ड्राइंग बनाते समय एकदम सटीक तथा चौकस यानी पूरा फोकस्ड होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन छोटी छोटी गलतियां तब भी हो जाती है, नॉर्मल सी बात है, इंसान कर ही देता है। जब कोई आर्ट एडिटर यानी कि जो एडिटिंग करते हैं बहुत शीघ्रता यानी जल्दबाजी से काम करने के लिए कहता है, मेरी दृष्टि में एक ऐसा आर्ट एडिटर है जिसे दूसरों की गलतियां ढूंढने में आनंद आता है। और जनरली हम ये करते भी हैं, आप और मैं, इस ज़िंदगी में। इसलिए जब भी मैं उसके दफ्तर से बाहर आता हूँ तो मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। कारण उसकी आलोचना नहीं है कि वो मेरी बेइज्जती करता है, बल्कि उसके आक्रमण का जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है। अभी कुछ समय पहले ही मैंने एक जल्दी वाले काम यानी कि जो काम जल्दी में करना था उसको तत्काल करके एडिटर के पास भिजवाया और उसने मुझे तुरंत दफ्तर आने के लिए कहा। फ़ोन पर ही उसने मुझे बता दिया कि मुझसे कोई त्रुटि यानी गलती हुई थी। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। जैसे ही मैं उसके दफ्तर में पहुंचा तो मैं समझ गया कि वह ख़राब मूड में है और मन ही मन बहुत प्रसन्न था कि चलो एक निंदा करने का एक और मौका तो आया। फिर उसने मुझ पर प्रश्नों की बौछार कर दी, लाइन लगा दी, मैंने ऐसा क्यों किया, फलाना ढिमकाना इत्यादि इत्यादि। मैंने सोचा कि क्यों ना आपके पाठ्यक्रम में बताए गए आत्म आलोचना के पाठ को आजमा लिया जाए, एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैंने उससे बोला, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यानी उसकी बात मान ली। त्रुटि मेरी ही है, मैं इसके लिए कोई बहाना भी नहीं बनाना चाहता। मैं बहुत समय से ड्राइंग कर रहा हूँ, फिर भी मुझसे त्रुटि हो गई। मैं वास्तव में खुद पर शर्मिंदा हूँ। ये बात उस बंदे ने बोली जिससे गलती हुई थी। सामने वाला जो बंदा था वो कहने लगा, ऐसे आश्चर्यजनक रूप से वह तो मेरा बचाव करने लगा कि भाई साहब, हाँ आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन त्रुटि इतनी भी गंभीर नहीं थी, यह तो बस नॉर्मल थी। मैंने उसे बीच में ही टोक कर कहा, किसी भी त्रुटि के कारण चिढ़ पैदा होना ये तो स्वाभाविक सी बात है। और त्रुटि यानी गलती तो गलती होती है, चाहे छोटी हो या बड़ी। छोटी से छोटी गलती भी कभी न कभी महंगी साबित होती ही है। वह फिर से बीच में बोलना चाहता था, लेकिन मैंने उसे बोलने का अवसर ही नहीं दिया। मैं तो जीवन में पहली बार अपनी खुद की आलोचना कर रहा था, इसलिए मुझे बहुत आनंद आ रहा था इस काम में। मैंने आगे कहा, मुझे अपने कार्य को सावधानी पूर्वक करना चाहिए था। आप मुझे इतना काम देते हैं तो मेरा भी तो कर्तव्य बनता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ काम करूं। इसलिए इस ड्राइंग को मैं दोबारा बना कर दूंगा, यही मेरी त्रुटि का दंड है। इस सिचुएशन में उस बंदे ने क्या किया है, अपनी गलती को स्वीकार किया है, नंबर 1। दूसरा, उसने वो बातें बोली है जो सामने वाला बोलने वाला था, तो उसने पहले ही अपने आप से वो बातें उसके सामने कह दी। तो सामने वाले के पास अब कंटेंट ही नहीं बचा कि वो बेचारा क्या बोले। अपनी गलती भी स्वीकार कर ली और जो गलती का दंड था वो भी अपने आप को दे दिया उसी के सामने। राइटर साहब आगे कहते हैं, उसने विरोध किया, नहीं नहीं ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें दोबारा पेंटिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है।
फिर वह मेरे काम की तारीफ करने लगा और कहा कि मुझे अधिक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ एक छोटे से सुधार इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मेरी इस छोटी सी त्रुटि से उसकी फर्म को कोई नुकसान नहीं होगा। मेरे द्वारा खुद की त्रुटि स्वीकार कर लेने से तथा खुद के दोष गिनाने से उसका जो क्रोध था वो एकदम शांत हो गया। यहाँ पर पॉइंट समझने वाला है दोस्तों कि इस बंदे ने अपनी त्रुटि यानी गलती को माना, स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया। मैक्सिमम लोग, हम और आप सभी गलती एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो एक्सेप्ट नहीं करते तो मान लीजिए आपकी वो सिचुएशन आपके हाथों से चली जाएगी और सामने वाला बहुत गुस्सा आप पर करने वाला है। दूसरा इसने क्या किया कि जो दोष थे वो इसने खुद गिना दिए उसके सामने। तो सामने वाले का जो गुस्सा था ना वो बिल्कुल शांत हो गया, यानी गुस्से को पी गया ये अपने शब्दों से। तो ये होता है शब्दों का जादू। के बाद वह मुझे खाने पर ले गया, यानी कि उसने लंच कराया जो भी है। जाते समय मुझे पूरी धनराशि का चेक देने के साथ साथ नया काम भी सौंप दिया। यानी कि अगर अब सिचुएशन को रिमाइंड करें और शुरू में जाएं तो वहाँ पर ऐसा था कि जैसे ही वो बंदा अंदर जाएगा उसको डांट पड़ेगी और क्या होगा, उसको कोई भी ऑर्डर फ्यूचर में नहीं मिलेगा। लेकिन इस बंदे ने अपने शब्दों को ऐसे घुमाया और ऐसे बात करी, अपनी गलती को एक्सेप्ट किया, त्रुटि एक्सेप्ट की, और अब जो सामने वाला पर्सन था, जो मालिक था, उसने उसे और भी काम दे दिया गलती होने के बावजूद भी। तो दिस इज़ द आर्ट ऑफ स्पीकिंग। तरह खुद की त्रुटि यानी गलती मानने के लिए, खुद अपनी बुराई करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए दोस्तों। सब में बहुत बड़ा दिल आप सभी को चाहिए होगा, क्योंकि ये काम करना आसान नहीं होता। लेकिन ऐसा करके मनुष्य को आत्मसंतुष्टि यानी कि उसकी जो आत्मा है वो बिल्कुल सेटिस्फाई जरूर होगी। ऐसा करने से ना सिर्फ हमारे अंदर अपराध बोध और सुरक्षात्मकता समाप्त होते हैं, बल्कि साथ साथ त्रुटि के कारण उत्पन्न जो समस्या भी सरलता से सुलझ जाती है। यानी आप इन नेगेटिव सिचुएशंस के अंदर बहुत आसान सा गेम खेल सकते हो। अपनी गलती को एक्सेप्ट करें और सामने वाले को स्पष्ट शब्दों में कह दें कि यस मैंने गलती की है, मैं इस गलती को स्वीकारता हूँ। और जो भी एक दो लाइन आप बोलना चाहते हो कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप मुझे बहुत काम देते हो, बहुत इज्जत देते हो, फिर भी मैंने ऐसी गलती की तो मेरी सज़ा ये है। ऐसे ऐसे करके 4-5 लाइनों के अंदर आप उस सिचुएशन को अपने वश में इजीली कर सकते हो दोस्तों। करके देखिएगा। चलिए दोस्तों एक शानदार सा एग्जाम्पल और आपको सुनाता हूँ। तो इसमें कहता है राइटर, मैक्सिको की बात है। वहाँ पर एक इंसान है, उसका नाम है हार्वे। तो हार्वे ने मेडिकल के अवकाश पर गए एक कर्मचारी यानी कि जो सर्विस करते हैं इंसान, उनको भूल से पूरा मेहनताना यानी कि सैलरी दे दी। एक बंदा छुट्टी पर गया था मेडिकल की, तो उसको सारी सैलरी उन्होंने दे दी गलती से। जब उसे अपनी गलती का पता चला तो उसने उस कर्मचारी से कह दिया कि जनाब वह अगले महीने आपको पूरा यानी कि जो सैलरी वहाँ से वो काट लेंगे, क्योंकि पहले आपको गलती से सैलरी चली गई थी। तो फिर वह कहने लगा ये वह तो भारी संकट में आ जाऊँगा, मैं फंस जाऊँगा, इसलिए वह किस्तों में उसके पैसे काट लें, ऐसा ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन ऐसा करने के लिए जो हार्वे था, जिस बंदे ने गलती की थी, को अपने सुपरवाइज़र से अनुमति लेनी होगी, ठीक है। और निश्चित ही उस पर बहुत क्रोधित हो जाएंगे, कौन, उसके सुपरवाइज़र। तभी हार्वे ने निश्चय किया कि वह सारी परेशानियां उसकी अपनी गलती के कारण उत्पन्न हुई है, क्योंकि आपने देखा कि उस बंदे ने गलती की, ठीक है, और उस गलती से ही वो पैसे ट्रांसफ़र हो गए उस बंदे की सैलरी में, जहाँ पर वो बंदा आया भी नहीं था वो पर्सन, क्योंकि मेडिकल लीव पर था। इसलिए उसने कहा कि वह बॉस के सामने अपनी त्रुटि मान लेगा, यानी जो उसने गलती की है उसको एक्सेप्ट कर लेगा अपने बॉस के सामने जाकर। जनाब हार्वे उसके बाद ऑफिस में गया और कहा, मैंने बॉस के दफ्तर में जाकर उसने कह दिया कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, और फिर मैंने सारी कहानी सुना दी। बॉस ने गुस्से में आकर वह कहा कि वह मेरी नहीं बल्कि दूसरे डिपार्टमेंट की गलती है। मैंने फिर दोहराया कि नहीं सर, मेरी ही गलती है, मेरी ही त्रुटि है। एक बार फिर बॉस ने उस गलती को 2 लोगों के सिर पर ढाल दिया, मढ़ दिया कि भाई नहीं, उन दोनों बंदों की ये गलती है। लेकिन
मैं तब भी बार बार यही दोहराता रहा कि नहीं सर, त्रुटि मेरी ही थी। अंत में बॉस भी मेरी बात से सहमत होकर कहने लगा, चलो ठीक है, मान लेते हैं त्रुटि तुम्हारी ही थी, गलती तुम्हारी थी, इसलिए अब जाइए और उसे सुधार कीजिए। और फिर सारी उलझनें जो थी वो सुलझ गई, सॉल्व हो गई और किसी को पता भी नहीं चला। मैं भी बहुत खुश था कि मैंने एक तनावपूर्ण परिस्थिति को इतने आराम से सुलझा दिया था। और यह काम मैंने अपना बचाव ना करते हुए, यानी बचाव थोड़ी ना किया कि मैंने अपनी गलती को बचाया थोड़ी, वहाँ पर मैंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और अपने बॉस को सारी बात एज इट इज़ बता दी। और बहुत साहसिक ढंग से मैंने वो काम किया, पूरे करेज के साथ। इस घटना के बाद तो बॉस मेरी अधिक इज्जत करने लगे और मैं बॉस की इज्जत करने लगा ज़्यादा। सिचुएशन को सुनने के बाद आप सभी को ये बात पता चल गई होगी कि कोई भी सिचुएशन में अगर आपने गलती की है ना, तो आपने क्या करना है, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना है और सामने वाले बंदे के पास जाके सारी बात बता देनी है कि मुझसे ये गलती हुई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं आपके साथ इतने सालों से काम कर रहा हूँ, फिर भी मुझसे ये गलती हो गई, तो मैं इस गलती को एक्सेप्ट करता हूँ और भविष्य में ऐसी गलती कभी ना हो, और ये मैं यहाँ पर आपके सामने कह के जाता हूँ। यानी 2-4 लाइनें आपने वहाँ पर बोलनी है, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना है। फिर देखना दोस्तों, वो सिचुएशन जो आपके हाथों में नहीं थी, बल्कि वो बंदा गुस्सा करने वाला था आप पर, वो अब 1% भी गुस्सा नहीं करेगा। वो सारी सिचुएशन आपके हाथों में आ जाएगी ईज़िली। तो इस बहुत ही प्यारे से शब्दों का यूज़ करके आप लोक व्यवहार का इस्तेमाल अपने सामान्य जीवन में भी कर सकते हैं। फिर राइटर कहते हैं, प्रत्येक बेवकूफ़ आदमी अपनी त्रुटि यानी गलती को छिपाने के लिए सदैव 100 तरह के बहाने बनाता है, यानी एक्सक्यूज़ देता है कि मैंने ऐसा इसलिए किया या मैंने ऐसा उसलिए किया, ठीक है, फलाना ढिमकाना XYZ 100 तरह के बहाने बनाएगा। और दूसरी सिचुएशन में, और हम में से अधिकतर लोग यही तो करते हैं, क्या करते हैं, बहाने बनाते हैं, एक्सक्यूज़ बनाते हैं जनाब। लेकिन यदि आप अपनी त्रुटि मान लेते हैं, यानी अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो सामने वाले की दृष्टि में आप और भी ऊपर उठ जाते हैं, तथा इससे आपको आनंद भी महसूस होगा तथा प्रतिष्ठा का भी अनुभव होता है। यानी कि सामने वाले की दृष्टिकोण में, उसकी आँखों नज़रों में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी 10 गुना, ठीक है। तो आपके ऊपर वो ट्रस्ट करेगा। अगर आप लाइफ में बात करोगे तो लाइफ में प्रमोशंस मिलेंगे आपको। अगर आप वर्क की बात करोगे तो काम के अंदर आपको प्रमोशंस मिलेंगे। उसी के साथ साथ आपका मन हल्का रहेगा, साथ में आप अपने खुद पर प्रतिष्ठा फील करोगे। तो दोस्तों, इस चैप्टर के अंत में एक प्यारी सी लाइन लिखी है जो आपको मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, और आप सुन लीजिए, आपका जीवन सुधर जाएगा। तो राइटर कहते हैं, अब आप भी इस तकनीक का उपयोग करके अवश्य देखें। ये जो टेक्निक हमने आपको बताई है, बेहतर होगा कि आप पहले ही अपनी त्रुटि मान लें। यानी कि जो भी गलती आपने की है ना, आपने एक्सेप्ट कर लेना है बिना सोचे और समझे। अपनी गलती एक्सेप्ट की, सामने वाले को बता दिया, और अपनी बुराई करना शुरू कर दें। यानी कि आप बुराई, खुद की बुराई करें सामने वाले के साथ, क्योंकि सामने वाला तो आपकी बुराई करेगा, उससे पहले ही आप अपनी बुराई करना शुरू कर दें। उसके बाद कहते हैं, बजाय इसके कि सामने वाला आपकी गलतियां बताकर आपको डांटे, उससे पहले ही क्या करना है, आपने खुद की बुराई करना शुरू कर देना है और अपनी गलती को एक्सेप्ट करना कर देना है। ये 2 काम आपने करने हैं। अपनी उन सारी गलतियों को मन ही मन में स्वीकार कर लें कि हाँ, मैंने गलती की है, जिनके लिए आपको डांट पड़ने वाली है। अपनी गलती एक्सेप्ट की, त्रुटि को मान लिया, फिर अपनी बुराई करना शुरू कर दी। इतना कर लिया ना दोस्तों, तो गारंटी ले सकता हूँ कि आपकी वो सिचुएशन आपके हाथों में होगी और आप बहुत ही ईज़िली उस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। और 10 में से 9 बार तो ऐसा ही होगा कि आप बच जाएंगे और आप इजीली उस सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे, जो कि नेगेटिव होने वाली थी, आपने उसको पॉजिटिवली चेंज कर दिया।
तो इन सभी बातों का इस्तेमाल करके आप लोक व्यवहार को अपने सामान्य जीवन में ला सकते हैं और इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी का, आपने अंत तक इस वीडियो को सुना है और मैं चाहता हूँ इस इन्फॉर्मेशन को अपने पास ना रखते हुए मैक्सिमम अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि इस समाज में एक पॉजिटिव लहर पैदा हो और आपके दोस्त भी आपके साथ कामयाब हों। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच।